आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर विशेष रिपोर्ट। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। 100वीं कड़ी की विशेषताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरा होने पर राजधानी रांची स्थित राजभवन में आकाशवाणी, दूरदर्शन और पीआईबी द्वारा संयुक्त रूप से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक की विभिन्न कड़ियों में शामिल किए गए झारखंड के लोगों के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की विशेषताओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, जोहार, दिस इज हिस्टोरिकल डे। व्हाई? बिकॉज this Man Ki Baat has given an opportunity for an ordinary citizen of this country to interact with the Prime Minister of our country. And our Prime Minister has done, he hit a century today, this 100th Man Ki Baat. That's why I call it as a historical day. It induces, it gives an opportunity to share the thoughts with the highest authority of the country. Today our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is a leading influential personality of the world. His wonderful communication skills and strong leadership approach. These two words is not an easy job. Where we were before he became the Prime Minister and where we are today, that is a miracle change. Many of us don't know what is the stand of us economically in the world order before he coming into the power.
राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल किए गए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के विचार सुने और अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला के चकुलिया प्रखंड से आती हूँ और मैं पर्यावरण के लिए काम करती हूँ। जंगल बचाओ अभियान का कार्य मैं करती हूँ सर। तो सर, हमारी झारखंड में हम लोग गांव घर के लोग जंगल को बचाने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो जा रहे हैं। तो सर, जैसे हम लोग जंगल को बचा पाए और हमारा झारखंड का साथ साथ पूरा भारत का साथ साथ पूरा विश्व हरियाली रहे, इसके लिए ही सर आप मैं कैसे करूं और कैसे काम करने से हमारा भारत, हमारा झारखंड, हमारा सरकार और हरियाली रहेगा, सुंदर रहेगा और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। It is a very good question, but we are on the successful path. Why? A lady from the most remote village has come here and she has taken it up, and it is there in the blood of Jharkhand. Not in the blood of Jharkhand, but it is there in the gene of Jharkhand that forest has to be preserved. गुड मॉर्निंग सर, मैं दुमका जिला के सुदूर आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में एक शिक्षक हूं। वहां ट्राइब हैं और ट्राइब में भी हम आपको बताना चाहते हैं सर कि ट्राइब से भी ऊपर वैसे लोग हैं जो कि मन की बात में आने के बाद वहां के लोगों को हमको लगा कि पहली बार आजादी मिली सर। उन्होंने समझा कि उनका क्या अधिकार है, क्या वो सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो शिक्षा से जोड़ करके क्या कर सकते हैं। 2015 में मेरी सर वहां नियुक्ति हुई और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम शिक्षक हैं और जहां भी कठिनाई है वहां एक रास्ता है सर। 99% लोग सर शिक्षित नहीं हैं और वैसे घर के बच्चों को हमने सर स्कूल में ला करके पढ़ाने का काम किया। गांधी जी ने कहा है सर, ग्राम स्वराज की उन्होंने बात किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। हम सर उसी गांधी जी के ही सिद्धांत पर सर समुदाय को साथ लेकर के पूरे गांव के दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना दिया सर। हर बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड बना। आज वो गांव सर वो अपने अधिकार को जानते हैं। आर्थिक रूप से वो आजादी मिली है, सामाजिक रूप से आजादी मिली है। First, let me thank you on behalf of everyone, the unique effort you have taken during the COVID. I think we all should appreciate him with a big clap to him. That is, when COVID, everybody was so much afraid. When you see the foreign TVs, so many people are facing death and there is no space in the hospitals. Everybody became panic. In those days, in those difficult days, he has come out and he started educating the poor tribal people in their own villages. It's a tremendous job. कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभिन्न गणमान्य अतिथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, इस कार्यक्रम से देश के लोगों में उत्साह का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम जो है, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी जानकारी है, दुनिया में अपने ढंग का आलूठा है। और भी 2-4 देशों के शासनाध्यक्षों ने इस तरह का कार्यक्रम कराया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। और सबसे खास बात यह है कि ये अपना वक्तव्य देकर चल जाना है, ऐसी बात नहीं है जिसको कहते हैं एकलाप, ये वार्तालाप है। तो सुनने वाले को लगता है कि प्रधानमंत्री उनके सामने बैठ करके उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसमें कोई राजनीति की कोई चर्चा नहीं होती, राजनीतिज्ञ होते हुए भी। और जो जन जागरण की बातें हैं, जन जीवन से संबंधित, वो आत्मनिर्भर भारत हो, कला संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, तो इन सब विषयों पर चर्चा होती है और इसका काफी लाभ होता है आपस में बातचीत से। और एक बड़ी बात यह है कि कई क्षेत्रों में लोग जैसे चुपचाप शानदार काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई पहचान नहीं, लोग जानते नहीं, तो उनको हाईलाइट किया गया है इसके माध्यम से। तो इसका लाभ ये होता है कि एक तो आम लोग प्रेरित होते हैं उनसे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100वां
मन की बात एपिसोड में उपस्थित हुए और उनकी मन की बात बहुत अच्छी लगी, खुद के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड में मन की बात की परंपरा बहुत आदिकाल से है। वो हमारे आदिवासी मूलवासी लोग दिन भर खेत खलिहान में काम करते थे और शाम को जब वापस लौटते थे तो एक साथ अखड़ा में बैठते थे। क्या करना है, नहीं करना है, क्या घटी है, क्या बड़ी है, इस पर बात करते थे, सुख दुख की बात करते थे। और उसी बीच कोई गुनगुनाता था, ताल ठोकता था और देर रात तक झूमर या जदुरा होता था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम एक साथ बैठ नहीं रहे हैं, जिसके चलते अखड़ा परंपरा, अखड़ा संस्कृति टूट रही है। हमारे बीच का आपसी प्रेम, सद्भाव, सामंजस्य घट रहा है। मैं पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों का, दुनिया के लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। हर आदमी को मन की बात करना चाहिए, खुद के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। तो मैं यही कहूंगा, किसी बहाने आप जरूर एक साथ बैठकर मन की बात करें और मोदी जी की मन की बात को मान लें और देश को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि हम भारतीय लोग भाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। एक और जो मन की बात है, व्यक्तिगत एक आदमी के बारे जो ऊंचा सोच रखते हैं, राज्य की, देश की नवनिर्माण के बारे सोचते हैं, इसके लिए हम उनको बहुत बधाई करता हूं। आभारी हैं कि समय समय ऐसा होता रहे। कार्यक्रम के समापन में दूरदर्शन केंद्र रांची के अभियंत्रण प्रमुख आर.के. राव ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं आर.के. राव, निदेशक दूरदर्शन रांची, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के 100वें मन की बात के समापन के उपरांत आप सभी महानुभाव को वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव आकाशवाणी, समस्त प्रसार भारती, पीआईबी, सीबीसी की ओर से राजभवन दरबार से कर रहा हूं। इस पावन कार्य के लिए जो हमें आप लोगों ने मौका दिया है, मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। मैं बड़े हर्ष और उल्लास और गर्व से कहना चाहता हूं कि जो अगर आप सबों का साथ, नई जोश और नई उमंग का साथ नहीं मिलता तो ये कार्य सुचारू रूप से कर पाना मुश्किल था। इसलिए आप सबों को इस शुभ कार्य को सफल बनाने में आप सबका सहयोग का सराहना जितनी भी की जाए कम है। आप सभी इस सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद योग्य हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, राजभवन प्रधान सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी, डीडी, इंजीनियर, प्रोग्राम ऑफिसर, पीआईबी, सीबीसी ऑफिसर एवं एम्प्लॉइज एक सप्ताह से इस कार्य को सफल बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एट लास्ट, I'd like to mention 2 quotes on Thanksgiving. No duty is more important than that of Thanksgiving. Gratitude is not only the greatest of the virtue, but the parent of all the virtue. धन्यवाद, थैंक यू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।